दोस्तों मात्र 15 रुपया खर्चा करके पुराने खराब एलईडी बल्ब को फिर से आप नया की जैसा बना लोगे। चाहे तो इसको आप गारंटी में भी बेच भी सकते हो। तो आपके घर पे जरूर इस तरह का खराब पुराने एलईडी पड़ा होगा, तो इसको आप ले लीजिएगा। उसके बाद में इसको खोलना है। तो कैसे इस एलईडी बल्ब को खोलना है ये भी हम आपको बताते हैं। बाकी ये साइड में हम रख देते, एक को आपको प्रैक्टिकली करके हम दिखा दे रहे हैं। तो दोस्तों इस एलईडी बल्ब को खोलने के लिए सबसे पहले इसको हम खोलेंगे। जो शीशा है ये डिफ्यूजर, इसको खोलेंगे। इस प्रकार पकड़कर बहुत आसानी से खोल लेंगे। अगर ये बहुत ज्यादा चिपका होगा तो आप इसको प्लायर से हल्का हल्का चोट आरी आरी दे दीजिएगा, तो ये बहुत आसानी से ओपन हो जाती है। उसके बाद जो एमसी पीसीबी है, ये जो एलईडी बल्ब, इसको खोलकर बाहर निकालना है। खोलने से पहले इस पे 2 तार सोल्डिंग किया हुआ है, इस सोल्डिंग को आप पहले छोड़ा लीजिएगा। तो चलिए इसको हम यहाँ से इस सोल्डिंग को छोड़ा देते हैं। माइनस प्लस की 2 तार रहती है, इसको इस तरह छोड़ा देना है। अब खोलिएगा तो तार आपको बाद में छुड़ाने की झंझट ही नहीं रहेगा। तो इसमें 2 स्क्रू आपको देखने को मिल जाएगा, तो इस दोनों स्क्रू को आप खोल लीजिएगा सावधानी से। इसमें प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर लगता है। उसके बाद में इसको बाहर निकाल देना है। तो इसको निकालने के लिए ये हीट सिंक से चिपकाया हुआ रहता है। तो इसको निकालने के लिए इस तरह का आप छुरा का भी इस्तेमाल कर सकते हो या स्क्रू ड्राइवर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये एलईडी पूरी तरह खराब हो गया है। अब इसमें हम नया एलईडी बल्ब लगाएंगे। उसके बाद में ये हीट सिंक दिया हुआ है, ये हीट सिंक को आपको निकालना है। तो ध्यान से देखिए, किसी एक तरफ से इसको निकालिएगा ना तो बहुत आसानी से निकल जाता है। थोड़ा इसमें आप जोर लगाइएगा तो निकल जाएगा। कोशिश करते हैं निकलने का, अगर नहीं निकल रहा है तो दूसरा तरीका भी हम आपको बताएंगे। इस छुरा से तो नहीं निकल रहा है, चलिए हम स्क्रू ड्राइवर लेकर इससे भी निकाल कर देखते हैं। तो इस तरह भी ये नहीं निकल रहा है, ताकि बहुत मजबूत है। चलिए इसको हम यहाँ से सीधा कर लेते हैं। ये यहाँ से नहीं निकल रहा है। अब ये हीट सिंक को निकालने के लिए अब इसको हम बैक से इधर से हम खोलेंगे। खोलने के लिए इस सोल्डिंग को पहले छुड़ाना होगा। देखिएगा इस पे सोल्डिंग लगाया हुआ रहता है। इसको छुड़ाने के लिए आयरन से इस पे आप 2 सेकंड के लिए रखिएगा तो ये पिघल जाएगा। उसके बाद आप हल्का सा इधर नीचे की तरफ छोड़ दीजिएगा। देखिएगा इस पर जितना सोल्डर था सब एक ही बार में छोड़ दिया। फिर दूसरे पे आप 2 सेकंड के लिए रखिएगा और इसको आसानी से छोड़ा लीजिएगा। अगर बाचा खुचा होगा तो आप दोबारा इसको छोड़ा सकते हो। तो इस तरह इस पे का सोल्डर बहुत आसानी से आप हटा लीजिएगा। लेकिन आपका आयरन प्रॉपर गर्म होगा तभी इस सोल्डिंग को आप छोड़ा पाइएगा। उसके बाद में इस कैप को निकालना है, तो प्लायर से आप इस तरह पकड़कर हल्का सा इस टाइप नचाइएगा ना, तो ये बहुत आसानी से बाहर निकल जाती है। ये देखिएगा टूटा भी नहीं और ये बाहर निकल गया। अब इसमें पीसीबी जो लगाया हुआ रहता है, पीसीबी के बगल में से देखिएगा तो आपको हल्का सा इधर से होल दिखाई देगा। तो इस होल की रास्ते से इस तरह कोई भी नुकीला चीज लेकर और इसको प्लायर से आप हल्का हल्का इस तरह मारिएगा ना, तो ये बाहर, तो ये देखिएगा पूरी तरह ये हीट सिंक और ये इसमें का जो पीसीबी है ये सब बाहर निकल गया। अब इसमें का जो पीसीबी है इसका कोई काम नहीं है, बस ये हीट सिंक का काम है। तो अब इस बॉडी को और ये हीट सिंक को और ये कैप को, मात्र 3 चीज को हमको कबाड़ से जरूरी है जो खराब एलईडी बल्ब है। उसके बाद हम अलग से 2 पार्ट लेंगे, एक एमसी पीसीबी लेंगे और एक पीसीबी लेंगे। ये बहुत सस्ता मार्केट में आजकल अवेलेबल है, मिल जाती है। ये 5 रुपया में अभी हमको मार्केट में मिला हुआ है और ये 7 रुपया में मार्केट में मिला है। इसको हम 7 वाट, 8 वाट, 9 वाट तीनों में हम इसको बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। तो 7-5-12 रुपया हमको खर्चा हुआ और 2-3 रुपया में आप वायर वगैरह या सोल्डिंग वगैरह का खर्चा लेकर मात्र 15 रुपया खर्चा इसमें आप कर सकते हो। तो इस एमसी पीसीबी को यहाँ फिक्स करना है जिस तरह ये पहले फिक्स था। उससे पहले आप हीट सिंक कंपाउंड ले लीजिएगा। अगर हीट सिंक कंपाउंड आप ले लेते हो और इस पे लगा दीजिएगा तो ये जल्दी एलईडी बल्ब ये खराब नहीं होता। तो इस हीट सिंक कंपाउंड को ज्यादा नहीं, हल्का सा लीजिएगा, देखिएगा, और ये हीट सिंक पर लगा दीजिएगा तो ये जल्दी खराब नहीं होता है। इस तरह यहाँ पे हीट सिंक कंपाउंड को हम लगा दिए।
उसके बाद में इस पीसीबी को इसी जगह पर लगाकर इस पे का 2 स्क्रू जो है, दोनों स्क्रू को यहाँ पे लगा देना है। तो इस प्रकार इस एमसी पीसीबी को यहाँ पे कस लीजिएगा जो एलईडी है, और स्क्रू जो कसिएगा टाइट कसिएगा ताकि हीट सिंक से ये चिपका रहे। तो जो गर्म होगा गर्म हीट सिंक से बाहर आउट हो जाएगा। उसके बाद इसका काम तो समाप्त हुआ। अब ये जो पीसीबी है इसको सेट करना है। तो इसको सेट करने के लिए देखिएगा, इसमें 2 तार एक तरफ निकला हुआ रहता है और 2 तार एक तरफ निकला हुआ रहता है। 2 तार एक कलर का है, ये डायरेक्ट हमारा 220 वोल्ट इनपुट के लिए है, और 2 तार जो 2 कलर का निकला हुआ रहता है ये आउटपुट के लिए है, जो डायरेक्ट हम एमसी पीसीबी में इसको जोड़ेंगे। तो ये 2 व्हाइट कलर है, इसको डायरेक्ट हम इस कैप पे जोड़ेंगे। इस कैप पर जोड़ने से पहले इस होल की रास्ते से इसको आप निकाल लीजिएगा। अगर चलिए हम देखते हैं इधर से अगर बाहर निकल जा रहा है तो देखिएगा बहुत आसानी से ये इसमें आ जाएगा। उसके बाद में इसमें देखिएगा तो 2 होल दिखाई देगा, तो दोनों होल में से एक होल में से एक वायर को आप इस तरह लगा दीजिएगा। लगाने के बाद में इस पे रख दे रहे और इस पे हम सोल्डिंग चढ़ा देंगे। जो रंगा है रंगा चढ़ा देंगे। उससे पहले हम इसमें हल्का सा पेस्ट को लगा देंगे। पेस्ट को इसको हम लगाकर इस पे हम सोल्डर चढ़ा देंगे। सोल्डर चढ़ाने के लिए देखिएगा हम रंगा को यहाँ पे ले लिए और इस पे आप हल्का सा इस तरह रखिएगा ना, तो ये बहुत आसानी से इस पर पकड़ लेता है। ध्यान से देखिएगा पूरी गोलाई बन गया। फिर दूसरे वाला पर सेम तरीका से इस पे हम किसी एक जगह पर रखेंगे ना, तो ये गोलाई यहाँ पे ऑटोमेटिक ये बन जाती है जिस तरह नया में बना हुआ रहता है। चलिए हम आपको नजदीक से दिखाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा ये कितना मस्त यहाँ पे सोल्डिंग ये हो गया। उसके बाद इस कैप को हम यहाँ पे बैठा देंगे। ये कैप को बैठा दिए। अब इस पीसीबी में आप डबल टेप जरूर लगाइएगा। तो इस तरह का डबल टेप आप ले लीजिएगा और इधर उधर ना सटे इसके चलते यहाँ पे आप डबल टेप को लगा दीजिएगा। इस बॉडी में इधर उधर सटेगा भी तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, तो इसमें आप डबल टेप जरूर लगा दीजिएगा। उसके बाद में जो ये 2 तार निकला हुआ है 2 कलर का, तो यहाँ पे होल की रास्ते से बाहर इसको निकाल देना है। इस तरह बाहर निकाल कर, और हीट सिंक जिस तरह पहले यहाँ पे बैठा हुआ था सेम तरीका से हम इस हीट सिंक को यहाँ पे हाथ से बैठा देंगे। अभी एक तार यहाँ पे देखिएगा रेड है और दूसरी वाला तार व्हाइट। तो इस एमसी पीसीबी पर इस एलईडी पर देखिएगा यहाँ प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। प्लस वाला पर रेड तार जोड़ेंगे और माइनस वाला पर व्हाइट तार को जोड़ेंगे। तो चलिए इसको हम यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं। तो इस दोनों पॉइंट पे हम दोनों तार को यहाँ पे सोल्डिंग कर लिए। थोड़ा बड़ा बड़ा तार है उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में चलिए हम होल्डर में लगाकर आपको दिखाएंगे। तो हम एक होल्डर यहाँ पे ले लिए। उसके बाद में इस एलईडी को इसमें लगाएंगे तो देखिएगा इतना ज्यादा रोशनी दे रहा है जितना नया में रोशनी देता है। देखिएगा कितना बेहतरीन ये रोशनी यहाँ पे दे रहा है। उसके बाद में चलिए इस डिफ्यूजर को हम यहाँ पे लगा देते हैं। अभी लाइट बंद हो गया ताकि प्लग हम जो ही लगाए है प्लग बाहर निकल गया। इस डिफ्यूजर को यहाँ पे हमने लगा दिया। अब चलिए यहाँ प्लग को हम सही से लगा लेते हैं। तो इसका रोशनी आप देख सकते हो कितना बेहतरीन रोशनी दे रहा है। यहाँ पर लाइट को हमने बंद कर दिया तो भी इसका रोशनी देख सकते हो कितना बेहतरीन ये रोशनी दे रहा है। देखिएगा नया की जैसा रोशनी दे रहा है। तो दोस्तों इस तरह मात्र 15 रुपया खर्चा करके आप नया की जैसा एलईडी बल्ब बना सकते हो। अगर आपका शॉप है तो इस तरह का एलईडी बल्ब बनाकर आप गारंटी में भी बेच सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।